थोड़ा बोल देना वही एकेडमी में जैसे बोली है उसी थोड़ा सा बोल देना। नदीम भाई का तारीफ कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा। ठीक है, तो छोड़ दो हम यहाँ से छोड़ दो। 15, 16, 17 दिसंबर। दिसंबर। हाँ, शाहिर की शायरी। शाहिर की शायरी। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं हाजी डॉक्टर नौशाद आलम साहब। चूँकि आपको मैं बताता चलूँ कि दिसंबर के महीने में उर्दू एकेडमी की जानिब से एक अजीम अलशान प्रोग्राम का एहतमाम किया जाने वाला है और उस सिलसिले से पूरी उर्दू एकेडमी की टीम लगी हुई है ताकि उस प्रोग्राम को पूरी कामयाबी कामरानी के साथ हमकिनार किया जाए। डॉक्टर नौशाद आलम साहब के आज मकान पर भी इस सिलसिले से शायर एक शाम शाहिर के नाम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नौशाद साहब क्या कहना चाहेंगे जिसमें नदीमुल हक साहब, सैयद हैदर साहब भी मौजूद रहें? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी हर साल बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करती है। इससे पहले भी 200 साल सहाफ़त के ऊपर हम लोगों ने जहानुमा के प्रोग्राम को हम लोगों ने किया और बड़े शानदार तरीके से प्रोग्राम किया। इस बार हम लोगों ने शाहिर को चुना है और नाम प्रोग्राम का रखा है हमने शाहिर की शायरी। मतलब शाहिर के मतलब जादूगर, और शाहिर जो जादूगर हैं उनकी जो शायरी है वो जादूगरी है। तो इसी को हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए कई प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है, जिसके लिए आज हमारे रिहाइशगाह पर नदीमुल हक साहब, सैयद शहाबुद्दीन हैदर साहब तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर एक मुशायरे का इनेकाद किया गया है और शाहिर की शायरी के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ये इनेकाद किया गया है। इसके ज़रिए हम इलाके में जा कर के शाहिर की शायरी के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे नौजवान नस्ल के लोग के लिए कारामद बने और शाहिर को नौजवान नस्ल के लोग भी जाने। जी, इसके पहले देखा गया है कि उर्दू एकेडमी ने एक और इनकलाबी कदम उठाया था कैफी आज़मी को लेकर, जी। इस पर क्या कहेगा डॉक्टर नौशाद आलम? देखिए, हमने तो आपको कहा कि हम लोग एक नुमाइंदा शायरों को और अदीबी को लेकर के काम कर रहे हैं और ये सिर्फ नहीं बल्कि बंगाल के भी बहुत सारे नुमाइंदे अफसाना निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनको लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं और माशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह से नदीमुल हक साहब की रहनुमाई में शहाबुद्दीन हैदर साहब भी हमारे साथ हैं, फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन हैं। इन दोनों की रहनुमाई में हम लोग मिलजुल कर और नदीमुल हक साहब की जो टीम है माशाल्लाह बहुत मेहनत और मुशक्क़त कर के काम करती है। उम्मीद है कि इस तरह के हम लोग और भी आगे बहुत सारे प्रोग्राम को करेंगे। जैसे कि आज हमारे नदीमुल हक साहब ने ये ऐलान किया है कि इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो हमारे ही इलाके यानी वाजिद अली शाह की नगरी में प्रोग्राम होगा और वो वाजिद अली शाह पे होगा। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और बाशिंदगान मटिया बुरुज के लिए खुशी की बात है कि उर्दू एकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो है वाजिद अली शाह के बारे में भी सोच रही है और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम नदीमुल हक साहब के मातहत उन्होंने जो कहा है कि आइंदा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हमारा वाजिद अली शाह पे होगा। ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रोग्राम उर्दू एकेडमी की जानिब से किया जा रहा है कौमी सतह पे नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह का प्रोग्राम है। क्या कहना चाहेगा ये डॉक्टर? बिल्कुल ये बैनुल अक़वामी सतह का प्रोग्राम है, इसलिए कि देखिए हमारे मिस्र से, ईरान से और भी लंदन से बहुत सारे लोग हमारे अदीब व शोरा आ रहे हैं और ये बैनुल अक़वामी तरही मुशायरा भी है और बैनुल अक़वामी सेमिनार भी है और बहुत सारे बच्चों का भी प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने लिया है। वो मुकाबला गीतो गज़ल का भी है, क्विज़ कंपटीशन का भी है और हमारे मज़मून नवेसी का प्रोग्राम है। उसके अलावा ड्रामे का भी प्रोग्राम है, दो ड्रामे हमारे खेले जाएंगे। तो इससे तमाम एक कॉम्पैक्ट या एक तरह से बोलिएगा एक कॉम्बो प्रोग्राम शाहिर पर हम लोगों ने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शाहिर का प्रोग्राम अगर कामयाबी से हम हमकिनार कर सके तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रोग्राम शाहिर का होगा। डॉक्टर नौशाद आलम के बाद मैं बात करूंगा लारे मोमिन से। लारे मोमिन क्या कहना चाहेंगे
एक तारीखी साज प्रोग्राम होने जा रहा है शहर कोलकाता की सरजमीन पर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक चेयरमैन ऑफ वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, आवर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, वाइस चेयरमैन श्री नदीमुल हक साहब, the governing body, the functioning committee and every member of West Bengal Urdu Academy that they are taking initiative for the promotion of Urdu language. और एक शेर है उर्दू पर कि मैं तेरे नफ़रत को मोहब्बत में बदल देता, मैं तेरे नफ़रत को मोहब्बत में बदल देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे उर्दू सिखा देता। धारे मोबिन देखा गया है कि इन दिनों जो भी उर्दू के प्रोग्राम चले हैं और आप तालीम सतह ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं तालीम से, और बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वुमेंस के एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, अभी आने वाले दिनों का मैं वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के हवाले से जो मैं देख रहा हूँ कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम ऑन शाहिर की शायरी ऑन 15th, 16th एंड 17th ऑफ दिसंबर, जिसमें दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक ड्रामा, essay writing and some of the kind of mushairas. So these are the things which is promoting education. These are the things which is promoting the language, उर्दू लैंग्वेज, हमारी ज़बान, हमारी मातृ ज़बान उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट हो रहा है। तो ये चीज़ मैं वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से मैं और रिक्वेस्ट करूँगा, यू आर वर्किंग फैंटाबुलस इन अ फैंटाबुलस वे, और आई रिक्वेस्ट कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसे और बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करें, एंड हैट्स ऑफ टू वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? एक तारीखी साथ प्रोग्राम होने जा रहा है कोलकाता की सरजमीन पर। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी एक तारीख साज प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है साहिर की शायरी के नाम से। उनका मकसद है उर्दू की बका, उर्दू का फ़रोग़। तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और ख़ास तौर से जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब जो उसके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उर्दू की बका और उर्दू के फ़रोग़ के लिए और बच्चों को उर्दू से जोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनकी ये कोशिश बहुत बहुत कामयाब हो रही है, क्योंकि आज से चंद साल पहले उर्दू एकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब आए हैं, उर्दू एकेडमी शान बशान बहुत तरक्की कर रही है और तरक्की की राह पर गामज़न है। और वो हमारी जो अजीम शख्सियात जो दुनिया से जा चुकी हैं, जिनके मुतालिक आज यंग जनरेशन, हमारी जो युवा नस्ल है वो नहीं जानती है, उसको वो जोड़ने का काम करें। जैसे साहिर लुधियानी साहब हैं, इससे पहले कैफ़ी आज़मी को लोग गाने के ये से जानते थे, लेकिन उनके और कारनामों को नहीं जानते थे। तो उर्दू एकेडमी ने जो एक ज़िम्मेदारी ली है अपने अदबी शख्सियात को उजागर करने का और उनके कारनामों को बताने का, इसका पूरा सेहरा उर्दू एकेडमी के गवर्निंग बॉडी जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब और उसके जो मुंतज़मीन हैं उनके सर जाता है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट डॉक्टर नौशाद आलम साहब के मकान से। और हर मुमकिन कोशिश कि आने वाले दिसंबर के महीने में जो प्रोग्राम लिया गया है उर्दू एकेडमी की जानिब से, हर मुमकिन कोशिश कि बेहतर से बेहतर कारकर्दगी के साथ इस प्रोग्राम को कामयाबी व कामरानी से हमकनार किया जाए। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें आप द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक।